नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर में 4 दिन बंद रहेगी मांस की दुकानें। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 4 दिन मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है। कहा है कि अगर आदेश नहीं माना जाता है तो दुकानदारों पर नगर निगम सख्ती से कार्रवाई करेगा। जिन दिनों मांस की दुकानों को पूर्णतः बंद रखने का आदेश जारी किया है उनमें 30 मार्च को गुड़ी पड़वा, छेटीचंद, 6 अप्रैल को रामनवमी, 10 अप्रैल को महावीर जयंती और 12 मई को बुद्ध जयंती शामिल है। इस दौरान इंदौर नगर निगम सीमा में सभी मांस की दुकानें बंद रहेंगी। ऐसा ही आदेश पिछले साल भी जारी किया गया था। मध्य प्रदेश के स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य की जाएंगी। शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसमें ऑथेंटिक सिलेबस रहता है, इसकी कीमत भी कम रहती है। शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह शनिवार को गाडरवाड़ा में थे। उन्होंने कहा कि यह कदम नई शिक्षा नीति के तहत उठाया जा रहा है। सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों को अपने निर्धारित मापदंडों के अनुसार कुछ स्थानीय स्तर की किताबें शामिल करने की छूट रहेगी। हालांकि इन स्कूलों को भी एनसीईआरटी की किताबों का उपयोग करना अनिवार्य होगा। शिविरपुरी में मंदिर के आसपास मांस मछली की बिक्री पर रोक नवरात्रि और महावीर जयंती के मद्देनजर शिवपुरी प्रशासन ने 30 मार्च से 12 अप्रैल तक जिले में मांस, मछली और अंडों की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। यह रोक मंदिरों के आसपास और प्रमुख मार्गों पर लागू रहेगी। कलेक्टर कार्यालय ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है। शासन के पहले से मौजूद नियमों के तहत खुले में या बिना लाइसेंस के मांस मछली की बिक्री प्रतिबंधित है। अब धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका और नगर परिषदों को विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। संपत्ति की खरीदी बिक्री को लेकर आया नया बदलाव। संपत्ति की खरीदी बिक्री में संपदा 2.0 का उपयोग होने लगा है। इसे देखते हुए पंजीयन विभाग ने संपदा 1.0 को 1 अप्रैल से बंद करने का निर्णय लिया है। आदेश छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश के सभी उप पंजीयक कार्यालयों के लिए लागू होंगे। पंजीयन विभाग के आदेश के अनुसार 1 अप्रैल से प्रदेश में केवल संपदा 2 प्रणाली के माध्यम से ही ई पंजीकरण एवं ई स्टैंपिंग की जा सकेगी। संपदा प्रणाली के पूर्व संस्करण 1.0 का संचालन नवीन दस्तावेज पंजीयन एवं ई स्टैंप जारी करने के लिए बंद कर दिया जाएगा। संपदा 1 में सेवा प्रदाताओं को कोई भी नवीन लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। स्मार्ट मीटर वालों को मिलेगी 20% छूट। राजधानी भोपाल में बिजली की नई दर शनिवार रात तय हो गई। महीने में 50 यूनिट तक बिजली जलाने वालों को 18 पैसे तो 150 यूनिट तक खपत करने पर 26 पैसे प्रति यूनिट महंगी पड़ेगी। बिजली कंपनी ने औसत 7.52% दर वृद्धि की मांग की थी। आयोग ने निम्न और मौसमी उच्च दाब पर राहत देते हुए न्यूनतम प्रभार खत्म किया। मीटरिंग प्रभार नहीं देना होगा। स्मार्ट मीटर वालों को सोलर अवधि में ऊर्जा प्रभार में 20% छूट मिलेगी। पीक ऑवर में महंगी बिजली की शुरुआत कर दी गई है। अभी 10 किलोवाट से अधिक भार पर लागू होगी। इंदौर में सोने ने बनाया नया रिकॉर्ड। इंदौर सराफा बाजार में सोने के दाम नई ऊंचाई पर पहुंच गए। 300 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 10 ग्राम सोना 91,000 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी में हल्की गिरावट आई और यह 1,01,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार फेडरल रिजर्व की नीतियों और महंगाई के बढ़ते आंकड़ों के कारण सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजार में निवेशकों की बढ़ती खरीदारी से भी सोने की कीमतों में तेजी आई है। मऊगंज के अष्टभुजा मंदिर में 22 सीसीटीवी से निगरानी। मऊगंज के नए घड़ी स्थित अष्टभुजी माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि मेला 30 मार्च से शुरू हो गया है। यह मेला 7 अप्रैल तक चलेगा। अनुविभागीय अधिकारी बीपी पांडे ने मेले की तैयारियों का जायजा लिया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर मंदिर के अंदर और बाहर 22 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मंदिर के पश्चिमी हिस्से में टीन शेड पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ विभिन्न विभागों की टीमें तैनात रहेंगी। इनमें पुलिस, नगर प्रशासन, महिला बाल विकास, राजस्व, पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह एमपी में ओले बारिश। अप्रैल के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश में ओले बारिश और आंधी का अलर्ट है। 1 और 2 अप्रैल को भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम समेत प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी रीवा, शहडोल संभाग में भी बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में ओले गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। 1 अप्रैल को हरदा, खंडवा, बुरहानपुर में ओले गिर सकते हैं। भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, देवास, बड़वानी, खरगोन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में हल्की बारिश, आंधी और गरज चमक के आसार हैं। 2 अप्रैल को बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, मंडला, बालाघाट में कहीं कहीं ओले गिर सकते हैं। सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी,
सिंगरौली, मैहर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, देवास में गरज चमक आंधी की स्थिति रह सकती है। भोपाल में यहां की जमीन सबसे महंगी। भोपाल की कलेक्टर गाइडलाइन में औसत बढ़ोतरी 11% हुई है। शनिवार को केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने इसकी मंजूरी दी। होली के पहले जारी ड्राफ्ट में यह औसत बढ़ोतरी 18% थी, लेकिन समिति ने 11% मंजूर किया। इस संबंध में 1 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया जाएगा। राहत की बात यह है कि प्रस्तावित दर से 7% कम बढ़ोतरी हुई है। टीटी नगर, एमपी नगर, अरेरा कॉलोनी में आवासीय प्लॉट की दर 6,08,000 से 7 लाख रुपए वर्ग मीटर है, जो सबसे महंगे हैं। पिछले साल 3,885 लोकेशन में दर बढ़ी थी। इस बार यह संख्या 2,885 है। इसमें से 128 क्षेत्रों में दर वृद्धि हुई है। 102 लोकेशन पर दर यथावत है। 54,12,685 रुपए वसूलना है। बकाया वसूली में पिछड़ रही नपा ने अब सख्ती का रुख अपनाया है। शहर में मुनादी कराकर चेतावनी दी जा रही है कि यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो बकायादारों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। इसके तहत बकायादारों के नाम के फ्लेक्स शहर में लगाए जाएंगे। हेरिटेज होटल के रूम और रेस्टोरेंट से होंगे महाकाल दर्शन। मध्य प्रदेश में पहली बार मराठा कालीन बिल्डिंग को हेरिटेज होटल में तब्दील किया गया है। इस होटल का लोकार्पण राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल करेंगे। 19 कमरों वाले इस हेरिटेज होटल में बड़ी लॉबी के साथ रूफटॉप एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट भी होगा। होटल के कई कमरों और रेस्टोरेंट से महाकाल मंदिर के शिखर दर्शन किए जा सकेंगे। यहां ठहरने के लिए श्रद्धालुओं को 7,500 से लेकर 7,500 रुपए तक के कमरे उपलब्ध होंगे। 35,000 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। अवैध मांस बिक्री के खिलाफ कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सीधी में शिवसेना की जिला इकाई ने शनिवार को अवैध मांस बिक्री के खिलाफ कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी को ज्ञापन सौंपा। शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे के साथ पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला। इस दौरान विवेक पांडे ने कहा, खुले में मांस बिक्री नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस वजह से शहर का पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। आसपास रहने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हबीबगंज रेलवे क्रॉसिंग पर बने मेट्रो के स्टील ब्रिज की लोड टेस्टिंग शुरू हो गई है। शुक्रवार रात को रेत से भरी बोरियों से लदी 2 मेट्रो ट्रेन ब्रिज के ऊपर खड़ी कर दी गई। इन बोरियों में 1,800 पैसेंजर जितना वजन है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये ब्रिज के हेल्थ चेकअप जैसा ही है। शनिवार को दिन भर मेट्रो ब्रिज के ऊपर ही खड़ी रही। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 23 वाहनों पर कार्रवाई। सिवनी में ट्रैफिक पुलिस और कोतवाली पुलिस ने शनिवार रात मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस ने 12 पत्थर क्षेत्र में बबरिया रोड के विशाल मेगा मार्ट के सामने अवैध रूप से पार्क किए गए 10 वाहनों पर कार्रवाई की। इससे 5,000 रुपए का समन शुल्क वसूला गया। करोड़ों की ठगी में इस्तेमाल 500 खातों की डिटेल मिली। जालसाजों से कमीशन लेकर बैंक खाते किराए पर देने वालों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। समन्वय पोर्टल के जरिए साइबर क्राइम विंग ऐसे खाताधारकों की जानकारी निकाल रही है। पिछले 1 महीने में भोपाल के 500 ऐसे खाते चिन्हित किए गए हैं, जिनका उपयोग देश भर में ठगी के लिए हुआ। इन खातों में ठगी गई रकम के बड़े लेन देन की बात सामने आ रही है। इन सभी खाताधारकों के नाम साइबर क्राइम विंग के पास आ चुके हैं। अब इन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। मुंबई पुलिस की भोपाल में बड़ी कार्रवाई। भोपाल के न्यू मार्केट से शनिवार की शाम को मुंबई पुलिस ने दंपति को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को करोड़ों रुपए की साइबर ठगी के एक मामले में उनकी तलाश थी। लोकेशन के आधार पर दोनों को हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई में भोपाल क्राइम ब्रांच का भी सहयोग लिया गया है। जानकारी के मुताबिक सुधांशु नाम के व्यक्ति व उसकी पत्नी को हिरासत में दिया गया है। रीवा में जिला पंचायत की बैठक में हंगामा। रीवा जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल शनिवार को जिला पंचायत सदस्य नंदिनी हर्षवर्धन तिवारी ने अधिकारियों से कुछ सवाल किए और तत्काल जवाब मांगा। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बाद में इस संबंध में चर्चा करने की बात कही, लेकिन वो इस मांग पर अड़ गई कि जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक बैठक आगे नहीं बढ़ेगी। इंदौर में विदेशी वाणिज्य दूतावास केंद्र खोलने की मांग। इंदौर को महानगर का दर्जा देने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए महानगरीय क्षेत्र का निर्धारण शुरू कर दिया है। ऐसे में सांसद शंकर लालवानी ने एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी सुझाव दिया है कि जब महानगरीय क्षेत्र का खाका तैयार किया जा रहा है तो विभिन्न देशों के वाणिज्य दूतावास के लिए
अभी से जमीन आरक्षित कर ली जाए। वाणिज्य दूतावास केंद्र किसी भी देश के व्यापार, निवेश, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। आज मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे शहरों में कई देशों के ऐसे दूतावास हैं। इंदौर में भी ये केंद्र स्थापित होते हैं तो शहर को सीधे तौर पर कई अंतर्राष्ट्रीय फायदे होंगे। नर्मदापुरम में दो पक्षों ने की पत्थरबाजी। नर्मदापुरम में दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी हो गई। लोगों ने एक दूसरे पर डंडे चलाए और मारपीट की। झगड़े में महिलाएं भी शामिल रहीं। सिकलीगढ़ क्षेत्र में हुए इस विवाद को देखने के लिए ओवरब्रिज पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। झगड़े की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों के करीब 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस झगड़े का वीडियो रात को सामने आया। कॉलोनाइजर अभय जैन को 9 करोड़ वसूली का नोटिस। खंडवा में अवैध खनन के मामले में एक 10 साल पुराने केस की फाइल खुली है। कॉलोनाइजर अभय जैन समेत 12 खनन करने वालों को 9 करोड़ रुपए वसूली का नोटिस जारी किया है। जिस प्रकरण का रिकॉर्ड गायब हो गया था, उस मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लेकर एक्शन लिया है। उन्होंने नवकार नगर के पीछे मुरुम का पहाड़ खोदकर जमीन समतल की और उस पर कॉलोनी डेवलप कर दी। शराब दुकान के सामने काले झंडे लेकर पहुंची महिलाएं। भोपाल में शराब दुकानों की शिफ्टिंग का मामला तूल पकड़ रहा है। शनिवार को कई महिलाएं हाथों में काले झंडे लेकर मालवीय नगर में खुल रही शराब दुकान के सामने पहुंच गईं। उन्होंने विरोध के तौर पर काफी देर तक काले झंडे फहराए। कहा कि दुकान को कहीं और शिफ्ट किया जाए वरना उग्र प्रदर्शन करेंगी। इससे पहले संत हृदयराम नगर, बैरागढ़, साईं राम कॉलोनी, सेमरा और बावड़िया कलां चौक में भी रहवासी शराब दुकानें खुलने का विरोध कर चुके हैं। अब चौथी दुकान मालवीय नगर स्थित पत्रकार भवन के सामने प्रदर्शन हो रहा है। यहां 1 अप्रैल से नई दुकान शिफ्ट हो जाएंगी। बीए और बीएसएससी परीक्षा में नकल करते 17 छात्र पकड़ाए। भिंड के जीवाजी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित बीए और बीएसएससी की परीक्षाओं में नकल का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को हुई परीक्षाओं के दौरान 4 परीक्षा केंद्रों पर 17 परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए, जिनके खिलाफ नकल प्रकरण बनाए गए हैं। पीएम श्री एमजेएस लीड कॉलेज के प्राचार्य राम अवधेश शर्मा ने बताया कि परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विशेष उड़न दस्ता गठित किया गया है। इस दस्ते ने भिंड के जैन कॉलेज का औचक निरीक्षण किया, जहां 4 परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए। इसी तरह यदुनाथ कॉलेज में भी 3 छात्रों पर नकल प्रकरण बनाए गए। शहडोल में 500 लोको पायलटों को प्रमोशन। शहडोल में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कर्मचारियों की लंबित मांगों पर सकारात्मक प्रगति हुई है। मजदूर संघ ने डीआरएम कार्यालय के बाहर गेट मीटिंग में रेल मंत्री को बीकानेर में पारित प्रस्तावों का झापन शनिवार को सौंपा। मंडल सचिव प्रोम्पी सिंह और जोनल महामंत्री संतोष पटेल के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं रखी। मंडल रेल प्रबंधक ने कई घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि अप्रैल से सहायक लोको पायलट का ड्राइवर प्रमोशन बैच भेजा जाएगा। करीब 500 लोको पायलट पदों पर पदोन्नति दी जाएगी। भोपाल में 4 पूर्व बैंक अधिकारियों को 3-3 साल कैद। भोपाल में विशेष न्यायालय ने शनिवार को जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के 4 अधिकारियों और एक खरीदार को 3-3 साल की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने 1,87,000 रुपए कीमत की 3.5.1 एकड़ जमीन को नियम विरुद्ध तरीके से महज 50,000 रुपए में बेच दिया था। विदिशा नगर पालिका में 300 करोड़ का बजट पास। विदिशा नगर पालिका परिषद की बजट बैठक में वर्ष 2025 से 26 के लिए 300 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा ने की। बैठक में विदिशा को नगर निगम का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया गया, जिसमें शहर की सीमा से लगी ग्राम पंचायतों को शामिल करने की योजना है। धनपुरी में सफाई कर्मियों की हड़ताल। शहर में कचरे के ढेर। शहडोल संभाग की धनपुरी नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। नगर पालिका की नई सीएमओ पूजा बुनकर ने कर्मचारियों की मासिक ड्यूटी 30 दिन से घटाकर 26 दिन करने का आदेश जारी किया है। इस फैसले से नाराज होकर लगभग 190 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इस आदेश से उनकी आय में कटौती हो रही है। त्योहारी सीजन में हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। टीकमगढ़ में 540 पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। टीकमगढ़ में कोरोना काल के दौरान फ्रंटलाइन पर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। एसीपी मनोहर सिंह मंडलोई की अध्यक्षता में हुए समारोह में 540 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्मवीर योद्धा पदक और प्रमाण पत्र दिया गया। पुलिस अधीक्षक मंडलोई ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान टीकमगढ़ जिले के पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी ईमानदारी से काम किया।
शिवपुरी के सतनबाड़ा जंगल में आग। शिवपुरी जिले के सतनबाड़ा रेंज में जंगल में आग लग गई है। यह आग NH 44 पर स्थित पतारा गांव के पास के जंगल क्षेत्र में फैली हुई है। आग की तीव्रता इतनी अधिक है कि इसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। आसमान में धुएं का गुब्बार छाया हुआ है। वन विभाग को सूचना मिलते ही अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। वाहन रैली और प्रभात फेरी में मधुमक्खियों का हमला। शाजापुर में सिंधी समाज ने रविवार को चेटीचंद जयंती और नव वर्ष का पर्व मनाया। समाज के लोगों ने सुबह प्रभात फेरी निकाली। इसके बाद वजीरपुरा स्थित झूलेलाल मंदिर से वाहन रैली निकाली गई। इस दौरान नई सड़क के पास लालजी गारमेंट्स के ऊपर स्थित मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खियां उड़ने लगीं। मधुमक्खियों के हमले में 4-5 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया है। MP में बिछेगी 230 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन। मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख रेलवे जंक्शन बीना और इटारसी के बीच जल्द ही चौथी रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हो सकता है। चौथी रेल लाइन के लिए सर्वे कर अधिकारियों ने सर्वे रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेज दी है। रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलते ही चौथी रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। बीना इटारसी के बीच चौथी रेल लाइन बिछने से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और यात्रियों को काफी फायदा होगा, क्योंकि अभी जितना वक्त सफर पूरा करने में लगता है, चौथी रेल लाइन बनने के बाद वो करीब आधा हो जाएगा। सरकारी रिकॉर्ड में बेरोजगार का नाम बदला। सरकारी रिकॉर्ड में अब कोई बेरोजगार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने बेरोजगारी का कॉलम ही हटा दिया है। बेरोजगारी का नाम बदलकर आकांक्षी युवा कर दिया है। रोजगार पोर्टल पर भी आकांक्षी युवा ही दर्ज है। कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल ने हाल ही में समाप्त हुए विधानसभा बजट सत्र में भी जवाब दिया कि रोजगार पोर्टल पर बेरोजगारों की संख्या दर्ज नहीं होती, बल्कि आकांक्षी युवाओं की संख्या दर्ज की जाती है। IPL सट्टेबाजों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग और IPL सट्टेबाजों के बड़े गिरोह पर्दाफाश हुआ है, जहां भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाकर ऑनलाइन गेमिंग अवैध रकम इधर उधर की जा रही थी। पुलिस ने दिल्ली से संजीव अरोरा नाम के आरोपी समेत MP के नरसिंहपुर और जबलपुर से कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरोह का खुलासा उस दौरान हुआ जब शुभम लोधी नाम का युवक स्टेशन में पार्सल रखने के लिए आता था। सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज के नाम पर भोपाल में बनेंगे 2 प्रवेश द्वार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीती रात राजधानी भोपाल के TT नगर में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर इस बात की पुष्टि की कि शहर में सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज के नाम पर 2 प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। CM मोहन यादव ने कहा कि पहला द्वार भोपाल इंदौर मार्ग पर बनेगा, जिसका नाम सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर रखा जाएगा, जबकि दूसरा द्वार भोपाल से भोजपुर मंदिर की दिशा में बनाया जाएगा, जिसका नाम राजा भोज के नाम पर होगा। MP में बनेगा हाईटेक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का बेहतरीन मौका मिलेगा। जिले के ब्रिजपुरा में एक अत्याधुनिक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होने जा रहा है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल की पहल पर शुरू होने वाली इस परियोजना की लागत लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए अनुमानित है। ऑनलाइन टैक्स भरने पर मिलेगी 100% की विशेष छूट। MP में भोपाल नगर निगम ने करदाताओं से अपील की है कि वे वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का संपत्ति कर, जल प्रभार और अन्य करों का भुगतान 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से करें। 31 मार्च तक भुगतान नहीं किया तो 1 अप्रैल से करदाताओं को दोगुना राशि चुकानी पड़ेगी। सरकार ने 31 मार्च तक संपत्ति कर, जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार की ऑनलाइन राशि जमा करने पर 100% तक की विशेष छूट दी है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।